मेरे पास 90 गैलन का सिकलेट टैंक है और इसमें मेरे पास सबस्ट्रेट मैंने मार्बल ग्रेवल ऐड किया हुआ था, जिस तरह सब एक्वेरियम्स में फ्रेंड्स ने डाला होता है इसी तरह मैंने भी ऐड किया हुआ था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि नाइट्रेट का लेवल हाई रहेगा और आपको उसको वैक्यूम करना पड़ेगा उसकी क्लीनिंग के लिए, क्योंकि वैक्यूम के बगैर ग्रेवल्स में से वेस्ट रिमूव नहीं होता। और आप जितना भी उसको डेली भी अगर वैक्यूम करेंगे, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर डेली भी मैं उसको वैक्यूम करूं तो उसमें वेस्ट होता है। और मैंने सारे ग्रेवल्स रिमूव कर दिए और बेयर बॉटम कर दिया और इसमें मेंटेनेंस फ्री हो गया। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आया, आफ्टर 20 डेज और 30 डेज मैंने ऑब्जर्व किया कि फिशेज जो हैं हिडन प्लेस पे जा रही हैं, वो स्ट्रेस में रह रही हैं, फीड नहीं खा रही, स्लो स्लो उनके ऊपर चेंजेस आने शुरू हो गई और उनके कलर जो है, उनकी ब्राइटनेस फिनिश हो रही है, उनकी एक्टिविटीज उस तरह नहीं रह रही जिस तरह पहले होती थी। तो उस पर मैं काफी सर्च करता रहा कि क्या इशू है, कोई इनको मेडिसिन की जरूरत है या इनको कोई क्या प्रॉब्लम है। और कुछ ही दिनों के बाद इंटरनल पैरासाइट का इशू बन गया, क्योंकि लॉन्ग पूप शुरू होगी व्हाइट कलर में। वो फिर इंटरनल पैरासाइट की मेडिसिन स्टार्ट की, लेकिन फिर भी फिशेस ठीक नहीं हो रही थी। फिर मैंने जब फ्रेंड से डिस्कस किया तो उन्होंने बताया कि मे बी वाटर क्लीन नहीं है। अब वाटर जितना क्रिस्टल क्लियर ये नजर आ रहा है हमें, इससे ज्यादा क्रिस्टल क्लियर तो नहीं हो सकता। इतना सम फिल्टर मेरा बेस्ट वर्किंग कर रहा है कि बिल्कुल भी ऐसे वाटर है जैसे नजर नहीं आ रहा, इतना क्लियर है। लेकिन फिर भी इसमें फिशेस ठीक नहीं है, तो इसका मतलब इशू कुछ और है। तो फिर जब काफी डिस्कशन के बाद मुझे पता चला कि पीएच का इफेक्ट है। पीएच हाई लो या कोई भी वेरिएशन अगर करेगी तो वाटर की क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, और यही मेरे पास हो रहा था। जो मार्बल ग्रेवल मैंने ऐड किए हुए थे उससे पहले बिल्कुल ठीक था, कोई इशू नहीं था। 1 ईयर नियर अबाउट मैंने मार्बल ग्रेवल सबस्ट्रेट रखा, लेकिन फिशेस बिल्कुल बेस्ट थी। और जैसे ही मैंने इसको बेयर बॉटम किया तो वो प्रॉब्लम शुरू हो गया। ये जैसे हैंगिंग पूप नजर आ रही है, अगर इंटरनल पैरासाइट होंगे तो इस तरह होगी ये। अगर हम जिस ऑरेंज फिश पे भी देखें कि अगर मैं यहां पे भी लाइट ऑन करूं, ये अब स्विम कर रही है इस टाइम, ये अभी भी हाइडिंग प्लेस पे गई हैं डाउन पे 7.5 7.6 के अराउंड। जब मैंने इस पे सर्च की तो 2 पॉइंट्स आए। एक जो मैं वाटर इसमें ऐड करता हूं उसकी पीएच क्या है, जो मेरा टैप वाटर है उसकी पीएच मेरे पास 7.8 है। अब मैंने जब वाटर जिस दिन चेंज किया उस दिन पीएच कम हो गई, 7.8 लेट से हो गई, और उसके आफ्टर 2-3 डेज के बाद उसको 7.8 रहना चाहिए। लेकिन मैंने फिर ऑब्जर्व किया कि पीएच और डाउन जा रही है, 7.6 पे आ रही है, 7.7, 7.6, 7.5 तक मैंने काउंट की। लेकिन मुझे समझ आ रही थी कि ये क्यों डाउन आ रही है, एटलीस्ट 7.8 तो रहनी चाहिए। फिर जब और स्टडी किया नेट पे, दोस्तों से डिस्कस हुआ, तो आइडिया हुआ कि जो सम फिल्टर है अगर ये बेस्ट वर्किंग कर रहा है, जैसे मेरे पास ये सम फिल्टर है, काफी इसमें स्पंजेस, बायोबार्स और सिरामिक बीड्स, काफी सारी थिंग्स हैं इसके अंदर, ये अगर प्रॉपर वर्किंग करेंगे तो ये अमोनिया को ब्रेक करेंगे नाइट्राइट में और नाइट्राइट से नाइट्रेट में। ये सिंपल नाइट्रोजन साइकिल है, इसके ऊपर नेट पे बहुत सारी वीडियोस देखी जा सकती हैं, मैं उस डिटेल में अभी नहीं जा रहा। सिंपल वर्ड में जब ये नाइट्रिफिकेशन होगी, अगर इसकी केमिकल इक्वेशन देखें गूगल के ऊपर या नेट पे, तो नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया जब ब्रेक होगी नाइट्राइट में या नाइट्रेट में तो H पॉजिटिव आयन जनरेट होता है। ये H पॉजिटिव आयन, इस H पॉजिटिव आयन की वजह से वाटर एसिडिक होगा। अगर मेरे टैंक में कोई बफर नहीं है जो इस H पॉजिटिव आयन को न्यूट्रल करे तो टैंक की पीएच डाउन होती जाएगी, क्योंकि H पॉजिटिव आयन की वजह से वाटर एसिडिक होता जाएगा और पीएच 7 से नीचे जाएगी। और यही प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए 7.8 वाटर की पीएच होने की वजह से आफ्टर 1 वीक 7.7 हो रही थी, फिर 7.6 हो रही थी, फिर 7.5 पे आ रही थी। और स्टडी किया तो पता चला कि वाटर की हार्डनेस जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, जिसमें हम कार्बोनेट हार्डनेस कहते हैं KH को, और GH होती है जनरल हार्डनेस। ये 2 पैरामीटर ऐसे हैं जो लाजमी स्टेबल होने चाहिए, अदरवाइज पीएच वेरी ही करती रहेगी। और यही मेरे पास प्रॉब्लम आ रहा था, जिसकी वजह से सारी फिशेस को इश्यू हो रहा था। तो मार्बल ग्रेवल मेरे पास सबस्ट्रेट थे, उसके अंदर लाइमस्टोन है जिसका केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से KH और GH स्टेबल रहता है। इसकी डिटेल नेट पे बहुत देखी जा सकती है, अभी मैं उस पर बात नहीं कर रहा। तो मैंने जब उसको रिमूव किया तो प्रॉब्लम उसके बाद आना स्टार्ट हो। अब अगर मेरा सम फिल्टर होता बॉटम में तो मैं उसमें ग्रेवल ऐड कर लेता, क्योंकि मैं टैंक में नहीं ऐड करना चाह रहा था, क्योंकि उनको क्लीनिंग का इशू है और नाइट्रेट का लेवल भी हाई रहता है। और मेरा सम्प है साइड पे, इसमें इतनी जगह नहीं है कि मैं इसमें ऐड करूं। फिर मैंने प्लान किया कि मैं एक बॉक्स लगाऊं जिसमें मैं ग्रेवल्स ऐड करूं, क्योंकि मैंने सिस्टम में कहीं ना कहीं मार्बल ग्रेवल या लाइमस्टोन ग्रेवल ऐड करने। ये मैंने लाइमस्टोन ऐड किए यहां पे, लेकिन इससे इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आया। मे बी इनका साइज बड़ा है, जितना वो स्मॉल से फर्क पड़ता है।
मार्बल ग्रेवल के अलावा जो नेट पे आपको मिलेगा वो है क्रस्ट कोरल। ये बेस्ट ऑप्शन है पीएच को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन उसकी कॉस्ट ज्यादा है, इसलिए मैं वो नहीं परचेज करना चाह रहा था। सेकंड ऑप्शन आती है बेकिंग सोडा। इसके ऊपर भी आप नेट पे वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा मैंने यूज किया 2-3 टाइम्स, लेकिन मैं उसको प्रेफर नहीं करूंगा। उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो सडन पीएच को इंक्रीज करता है। लेट से आप 1 टीस्पून डालेंगे 5 गैलन वाटर में, तो वो नियर अबाउट 0.6 या 0.7 पॉइंट पीएच इंक्रीज करता है। अगर मेरे टैंक की पीएच 7.8 है और लेट से वो 5 गैलन है और उसमें मैं 1 टीस्पून डालूंगा, तो वो 7.8 से 8.3 पे ले जाएगा पीएच को। तो पीएच जब सडन चेंज होगी उससे फिशेस को शॉक लगता है, वो ज्यादा डेंजरस है। और अगर आप इस 90 गैलन के टैंक में डालेंगे बेकिंग सोडा, तो उसके काफी ज्यादा स्पून बनेंगे, टीस्पून, तो फिर आपको स्लो स्लो डालना पड़ेगा। अगर सडन में 1 टाइम डाल दूंगा और पीएच इतनी इंक्रीज कर दूंगा इसकी, तो उससे फिशेस ज्यादा अफेक्ट होंगी। इसलिए बहुत स्लो स्लो उसको ऐड करेंगे एज पर सिचुएशन कि कितनी इंक्रीज हो रही है पीएच। लेकिन उसमें जो एक और ड्रॉबैक है सबसे बड़ा, एक तो उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है। लेकिन जो उसमें मेजर ड्रॉबैक आता है वो ये कि उसमें बफर कैपेसिटी नहीं है। वो आज 8.2 या 8.3 पे लेके जाएगा पीएच को, लेकिन टुमारो आप फिर ऑब्जर्व करेंगे कि नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस तो कंटिन्यू जारी है यहाँ पे, उसकी वजह से H पॉजिटिव आयन बनता रहेगा और अमोनिया जब ब्रेक होती रहेगी नाइट्राइट और नाइट्रेट में, तो फिर एसिडिक बनता रहेगा और पीएच फिर डिक्रीज हो जाएगी और फिर आपको दोबारा बेकिंग सोडा ऐड करना पड़ेगा। मे बी ये मैं वहां यूज कर सकता हूं जहां मेरे पास स्लाइट डिफरेंस हो पीएच में, तो मैं वहां थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करके अपना प्रॉपर कर सकता हूं पीएच लेवल को। लेकिन जिस तरह मेरे पास सिचुएशन है 7.6 पे आ रही है पीएच, इसके लिए मुझे कोई बफर सोल्यूशन चाहिए जो परमानेंट और लॉन्ग टर्म हो। अब क्रश्ड कोल तो मैंने लेना नहीं है क्योंकि उसकी कॉस्ट ज्यादा बन रही है, तो सेकंड ऑप्शन पे मेरे पास मार्बल ग्रेवल बनेगी जो चीप भी है, उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है और उसमें बफर कैपेसिटी भी है। वो एक दफा पीएच को स्टेबल करेगा, फिर वो स्टेबल ही रहेगी और जैसे ही एसिडिक वाटर होता जाएगा वो दोबारा वाटर में डिजॉल्व होता जाएगा ये मार्बल ग्रेवल, और पीएच को फिर इंक्रीज करता रहेगा। फिर मैंने टॉप पे जगह देखी, जो मेरे पास ये जगह है, इस जगह के लिए मैंने एक बॉक्स अरेंज किया। जो मेरे एक्वेरियम के अप साइड पे जो प्लेस है, वैसा मुझे एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के हिसाब से जो बॉक्स चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं 2 डिफरेंट जो क्लोज बॉक्स बन रहे थे वो ले आया हूं। उन दोनों को मैं ज्वाइंट किया ऐसे, ये ऐसे ज्वाइंट होंगे ये, और इसके थ्रू कनेक्ट करेंगे। ये रबड़ के थ्रू लीकेज को रोकना है, ये इस होल में से गुजरेगी इस तरह और इधर से आउट होगी ऐसे। एक यहां पे ये कनेक्ट करेगा और एक यहां पे कनेक्ट होगा इस होल में, और उसके बाद फिर 2 ये आउट के हैं, इस पे 3/4 इंच का पाइप लगाऊंगा और टैंक में वाटर ड्रॉप होगा, और इस साइड में इनटेक लगाऊंगा, वो मैं अप साइड से पाइप ऊपर से रख दूंगा इसमें, उसमें होल नहीं कर रहा मैंने ये टॉप बॉक्स में 60% मार्बल ग्रेवल डाले हैं और इसमें मैंने ये 40% लाइमस्टोन ग्रेवल ऐड किया है, क्योंकि लाइमस्टोन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है मैक्सिमम 100% या 99% होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और उसकी पीएच भी मैक्सिमम होती है, इसलिए वो वाटर की पीएच को मैक्सिमम इंक्रीज करता है। इसलिए मैंने इसमें ऐड किया था लाइमस्टोन ग्रेवल, जो हम घरों वगैरह में यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में। ये वो ग्रेवल है, ये वाले ब्लैक कलर के जो नजर आ रहे हैं। तो अभी मैंने जो पीएच मीटर लगाया हुआ उसके ऊपर पीएच वैल्यू आ रही है 7.9 या 8, और अभी मैं मास्टर जो एपीआई मास्टर टेस्ट किट है उससे चेक करता हूं कि एक्चुअल में यही वैल्यू है या नहीं। वेट, यस, ये 8.0 से मुझे लेस लग रही है थोड़ी सी, या वेरी क्लोज टू 8.0। इट मीन्स के मीटर जो 7.99 या 8.0 रीड कर रहा है, ये वैल्यू कुछ क्लोज है बहुत 8.0 के।